आगे बढ़ते हैं बात महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई खबर की। डिप्टी सीएम अजित पवार की धौंसबाजी का ऑडियो वायरल हुआ है। दरअसल माढ़ा तालुका के कुरडू गांव में सड़क निर्माण के लिए अवैध खनन की शिकायत पर डीएसपी अंजना कृष्ण कार्रवाई करने के लिए पहुंचे थे। मौके पर गांव वालों और अधिकारी के बीच में बहस छिड़ गई। इसी दौरान राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ने सीधे डिप्टी सीएम अजित पवार को फोन लगा दिया और वो कॉल डीएसपी को थमा दिया गया। अब दोनों के बीच में की बातचीत जो हुई वो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जहां पर अंजना पवार जो कि आईपीएस है वो अजित पवार को पहचान नहीं रहे हैं। अजित पवार इसमें बोलते हैं कि इतनी डेयरिंग है तुम में। ये पूरा वाकया सोलापुर जिले के माढ़ा तालुका के एक गांव का है, जहां उस गांव के सारे किसान तहसीलदार द्वारा की गई कार्रवाई का विरोध कर रहे थे और एक प्रोबेशनरी आईपीएस ऑफिसर अंजलि कृष्णा जी, इनको जब उप मुख्यमंत्री अजीत दादा साहब ने निर्देश दिए तो उनका भी व्यवहार ठीक नहीं था। अगर एक प्रोबेशनरी आईपीएस ऑफिसर को राज्य के उप मुख्यमंत्री कौन है ये मालूम नहीं तो वो भी गलत है। हमारे संवाददाता ऋत्विक इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। ऋत्विक, हमने धौंसबाजी का जो ऑडियो है वो भी सुना है, लेकिन एक आईपीएस ऑफिसर जो कि सड़क निर्माण में अवैध खनन की शिकायत पर पहुंची थी, तो क्या यह अवैध खनन करने वालों के सपोर्ट में फोन किया गया और अधिकारियों को कहा गया कि तुम रुक जाओ? जी बिल्कुल, देखिए अजीत पवार ने अपने फोन कॉल में ये स्पष्ट रूप से निर्देश दिए हुए हैं कि वहां पर जिस किसी काम के लिए आप गए हो वो तुरंत रोक दीजिए और अवैध खनन के जो कुछ भी कंप्लेंट्स आए हुए थे उसको लेकर तहसीलदार वहां पर कार्रवाई करने पहुंचे और साथ में अतिरिक्त पुलिस फोर्स लेकर पहुंचे थे, जिसमें आईपीएस प्रोबेशनरी अंजना कृष्णा भी शामिल थी। जब अजीत पवार के स्थानीय पदाधिकारी उन्होंने अजीत पवार को सीधे कॉल लगा दिया और आईपीएस कृष्णा से बात करवाई, तब उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि मुंबई में हालात खराब है, यहाँ पर आंदोलन चल रहा है, तो फिलहाल हमें वहां ध्यान देना है। मैं आपको आदेश देता हूं कि फिलहाल ये काम आप रोक दो और मैंने ये बताया है, अजीत पवार ने, डिप्टी सीएम ने ये बताया है, ये आप तहसीलदार को भी बताओ, जिसको लेकर ये बहस छिड़ गई। ऋत्विक, आप बने रहे हमारे साथ। एक बार वो बहस जो हुई है फोन कॉल पर वो एक बार सुनाते हैं। कुमार जी पर देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने डीएनए पर सवाल खड़ा किया था तो बिहार की 14 करोड़ जनता को गालियां दी थी। और जब हाँ, तो हमको उनको मदद करने का ही काम है सर। आपके साथ बोल रहा हूँ, मैं आपको आदेश देता हूँ कि वो रुकवाओ और आप जाओ और तहसीलदार को बताओ कि अजित पवार जी का फोन आया था, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने मुझे कहा ये सब रुकवाने के लिए, क्योंकि अभी मुंबई में जरा मुंबई का माहौल एकदम खराब हुआ है, उसको अपने को प्राधान्य देना है। मेरा नाम बताओ उनको सर। वो मुझे आप एक काम कीजिए, आप मुझे मेरे फोन में मतलब डायरेक्ट कॉल कीजिए ना। एक मिनट, मैं तेरे ऊपर एक्शन लूंगा। अभी मैं खुद आपके साथ बोल रहा हूँ कि आप मुझे डायरेक्ट कॉल बता दिए। सर मुझे ये भी पता है आप सर समझ रही है सर, जो आप बोल रही है समझ रही है, पर मुझे मुझे देखना है ना, तेरा नंबर दे दो या व्हाट्सएप कॉल करो। ठीक है सर, मैं यहाँ से बोल देता हूँ। ठीक है सर, मेरा चेहरा तो आपको समझ में आएगा ना। ठीक है सर।